चुपचाप खुफिया अंदाज में चीन कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। सबकी नजरों से बचाकर चीन परमाणु हथियारों के मामले में खुद को और मजबूत कर रहा है। क्या इससे भारत की चिंताएं बढ़ जाएंगी? दरअसल हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा गया है कि चीन ने एक लेजर इग्नाइटेड फ्यूजन रिसर्च सेंटर तैयार किया है, जिसमें वो चुपचाप न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च कर रहा है। चाइना की साउथ वेस्ट सिटी मियायांग में इसे तैयार किया जा रहा है। चाइना पहले से परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है और अब वो अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ये उसके पड़ोसी देशों के लिए एक खतरा हो सकता है। एक इंडिया और दूसरा रशिया को छोड़ दें तो चीन के किसी भी पड़ोसी देश के पास एटम बॉम्ब्स नहीं है। अब चीन के इस रिसर्च सेंटर की बात करें तो यहाँ पर हथियारों की डिजाइन तैयार की जाएगी। इसके साथ ही इससे पावर जनरेशन रिसर्च में भी मदद मिलेगी। सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें रिसर्च सेंटर की 4 आर्म्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें लेजर बे और सेंट्रल एक्सपेरिमेंट बे शामिल हैं। इसमें हाइड्रोजन आइसोटॉप वाला एक टारगेटिंग चैम्बर भी है, जिसमें पावरफुल लेजर से एनर्जी जनरेट की जाएगी। पर अब सवाल ये है कि आखिर चीन इस फैसिलिटी को क्यों बना रहा है, इससे उसे क्या फायदा होगा? तो आपको बता दें कि इससे चाइना अपने हथियारों के डिजाइन को बेहतर कर सकता है। इसके अलावा नई जनरेशन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की लैब में ही टेस्टिंग कर सकता है। इस तरह की फैसिलिटी वाला कोई भी देश बिना टेस्टिंग के अपने फ्यूचर डिजाइन सुधार सकता है और अपने हथियारों की विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। मगर इस फैसिलिटी के डिजाइन पर नजर डालें तो ये अमेरिका की कॉपी लगता है। कैलिफोर्निया में अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने साल 2022 में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए पहले से ज्यादा एनर्जी जनरेट करने में सक्सेस हासिल की थी। अब चाइना जो फैसिलिटी बना रहा है उसका डिजाइन इससे मेल खाता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि चीन का इस पर क्या कहना है। तो वैसे तो चीन ने ऑफिशियली इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। वहीं चाइना के विदेश मंत्रालय ने इससे जुड़े सवालों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी के पास भेज दिया है। लेकिन इसमें यूएस वाली फैसिलिटी से क्या अलग है? तो आपको बता दें कि इसका एक्सपेरिमेंटल बे यूएस की NIF से 50% बड़ा है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी बन सकता है। तो चीन परमाणु बमों के लिए खुफिया तरीके से फैक्ट्री बनाने चला था, मगर अब इसका खुलासा हो चुका है और ये सबके सामने आ चुकी है।